मैं प्रदीप सिंह, सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय मजदूर संघ से। इंडस्ट्री में बहुत तेजी से हमारे सैलरी क्रू के, हमारे सी फेयर जो क्रू साइड में काम करते हैं, बी ऑयलर, मोटरमैन, फिटर, बहुत तेजी से उनके सैलरी के विषय पर चर्चा हो रही है। बहुत सारे मेल हमें आ रहे हैं, हमारे यूनियन के पदाधिकारियों को आ रहे हैं, यूनियन के साइट पे आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ये कंपनी आरटीएफ सीबीए फॉलो करने लगी है तो इसकी सैलरी एकदम कम हो गई है। पहले हमको $2200-2500 मिल रहा था, आरटीएफ सीबीए नहीं फॉलो कर रही थी, तो अब इसी यूनियन से जुड़ने के बाद हमारी सैलरी सीधा 1600-1500 पे आ गई। बहुत सारा विषय चर्चा है। आप सभी सीफेयर को हम बताना चाहते हैं कि सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया हमेशा आपके हित और आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम करती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में दो तरह के, जैसे जो भारत में हमारे काम करने वाले हैं उनको इंडियन फ्लैग वेसल पे काम करने वाले, उनके लिए इसी यूनियन ने नेशनल मैरीटाइम बोर्ड एग्रीमेंट बनाया है, एनएमबी एग्रीमेंट, जो टोटली इनवैलिड है, जिसमें सी फेयर के इसके पहले 5% उसका डिडक्ट करके किसी प्राइवेट यूनियन में जाता था, उसको भी 30 अगस्त को सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया ने स्टॉप करने का काम किया। और दूसरी तरफ जो फॉरेन में काम करने वाले हमारे सी फेयर भाई जो आरटीएफ सीबीए फॉलो करते हैं, जो बहुत सालों से हमारे देश में एक यूनियन है जो आरटीएफ सीबीए फॉलो कर रही है। आपको पता है प्रॉपर जो एबी है उसकी सैलरी 2200 है, प्रॉपर एबी जो है आरटीएफ एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन मिलता कितना है? इंडिया में कम से कम बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आरटीएफ सीबीए फॉलो कर रही है, लेकिन उनकी सैलरी बड़ी डिफरेंट है। क्रू साइड में किसी को 1350 मिल रहा है, किसी को 1400 मिल रहा है, किसी को 1500। क्यों? सीबीए एक और सैलरी डिफरेंट, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। भारत में जो एनएमबी एग्रीमेंट फॉलो करने वाले हमारे कंपनियां हैं वो क्या दे रहे ट्रेनिंग ओएस को? 5000, 6000, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वहीं ऑफिसर अगर रीज्वाइनिंग कर रहा है तो रीज्वाइनिंग अलाउंस मिल रहा है। अगर वो यूपी, बिहार, कलकत्ता अपने जगह है तो उसको वहां से अरेंजमेंट, फ्लाइट टिकट, होटल, आना जाना। लेकिन हमारे सी फेयर भाई जब ज्वाइनिंग करते हैं एबी, ऑयलर, मोटरमैन, ओएस, तो बेचारे मुंबई में आके कहीं बेलापुर में भटकेंगे, नहीं तो सीमेन हॉस्टल में जगह मिली तो ठीक है, नहीं तो कोई कहीं पर्सनल लॉज में बेचारे भटक के अपने पॉकेट से पैसा देके रहेंगे। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कंपनी क्यों कर रही है? क्या हमारे क्रू ऑनबोर्ड मेहनत नहीं करते? क्या हमारे क्रू के ऑनबोर्ड में अहमियत नहीं है? सारे शिप्स ओनर्स जितने भी काम करने वाले हैं जो एनएमबी एग्रीमेंट और खासकर आरटीएफ एग्रीमेंट, क्या उनको क्रू के सैलरी से ही डिडक्ट करना है? क्रू के सैलरी से ही पूरा बजट निर्धारित है। $250, $50, $30 ऐसा सीफेयर के सैलरी से, सीफेयर के एग्रीमेंट से कट के पता नहीं कौन सा यूनियन के अकाउंट में जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हम लोग के पास। जब 2200 आरटीएफ वेज स्केल है प्रॉपर एबी को, कुक को, बाकी, तो ये 1400-1300 क्यों दिया जा रहा है डॉलर? 1300, 1400 क्यों? आप सभी सीफेयर भाइयों से सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया बीएमएस का अनुरोध है, अगर आप यूनिटेड में रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो इस मुद्दे को हम तेजी से मिनिस्ट्री, डीजी शिपिंग और इस आरटीपीसी का यूनियन को भी बता सकते हैं कि ये कैसे डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडियन यूनियन जो है वो कर रहा है। सबसे बड़ा विषय ये है कि आप सभी को एक बार एसयूआई को सपोर्ट करना होगा, तभी इस बुलंदी से आवाज, क्योंकि सालों से ये यूनियन प्रैक्टिस कर रहा है। कंपनियों को भी हम चेताना चाहते हैं कि आप डराइए मत किसी सीफेयर को मेंबरशिप के नाम पे, नौकरी के नाम पे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया ने आंदोलन छेड़ दिया है सैलरी के इशू में। हम हर एक सीफेयर भाइयों से अनुरोध करेंगे, एक बार एसयूआई को सपोर्ट करिए, देखिए किस तरह एसयूआई आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। एसयूआई बीएमएस बहुत बड़ा विषय है सैलरी का, कितनी बड़ी घोटाले हमारे सीफेयर के साथ हो रहे हैं। बहुत सारा मेल मुझे आ रहा है यूनियन के नाम पर। आप चाहते हैं कि आपकी आवाज, मेल नहीं, जेन्युइनली कोई यूनियन उठाए, रास्ते पे उठाए आंदोलन करके, आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से उसको सपोर्ट करना होगा। मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करने का काम करना होगा हर एक ग्रुप में, हर एक सीफेयर को, और खुद से मैसेज करना होगा कि एक बार एसयूआई, सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय मजदूर संघ को सपोर्ट करना है। मैंने अगले बार वीडियो में बताया था कि भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है, जो वर्कर और वर्कर के हितों के लिए काम करता है। उसी के सेक्टर में सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया, शिपिंग उसी के
माध्यम से सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया शिपिंग सेक्टर में काम करता है। अगर आप चाहते हैं आपके सैलरी का मुद्दा इस कंपनियों के कानों तक पहुंचे, लंदन आरटीएफ तक पहुंचे, तो आप सभी को सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना होगा। एक बार ये आपको यूनिटी में रहना होगा, ये आपको सोचना होगा। बार बार हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया बीएमएस में जुड़िए, मजबूती से आपकी आवाज उठाई जाएगी। और ये एक ओनर, एक आरटीएफ, एक सीबीए, लेकिन सैलरी डिफरेंट, ये क्रू के साथ अत्याचार हो रहा है। तो इस विषय को आप लोगों को सोचना होगा, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करना होगा और एक मौका सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के इस मुद्दे पे उठाना होगा। हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, आपके सहयोग की जरूरत है। नमस्कार।